प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 10 वर्स 35 में इस तरह लिखा है, इसीलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धारना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, हियाव न छोड़ना, तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। बहुत लोग हिम्मत हारते हैं, कुछ काम शुरू करते हैं, रुकाते हैं। कुछ भाई और बहन फ़ोन करके बताते हैं, भाई हम जो भी काम करें हर काम में रुकावट होती है, हर काम में फेल्यूर हो जाते हैं। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फेल्यूर होता है। नौकरी करते हैं, नौकरी छूट जाती है। पढ़ाई पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाता है। जो काम भी करें उसमें रुकावट ही रुकावट, क्या करें। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, हियाव न छोड़ना क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। शायद इस समय आप बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं। शायद वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, शायद कैरियर की प्रॉब्लम हो, फैमिली की प्रॉब्लम हो। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें एक बड़ी प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। देखिए, बाइबल में रूत के बारे में आप जानते हैं। रूत का पति मर गया है और अकेली होगी, बच्चे नहीं हैं। अपने सासू माँ के साथ बेथलेहम को गई। वहाँ किसी को भी जानती नहीं क्योंकि वो देश नया था, गांव नया था, लोग नए थे। फिर भी उसने एक बात विश्वास से कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तू जहाँ रहेगी मैं वहीं रहूँगी। कहते हुए रूत ने एक निर्णय लिया। ये बात परमेश्वर ने सुना और हर दिन आहार दिया और बोआज के द्वारा परमेश्वर ने उसको एक जीवन दिया। रूत को बच्चे पैदा हुए और रूत का बेटा का नाम ओबेद है और ओबेद का बेटे का नाम यिसी है और यिसी का बेटा का नाम दाऊद है। देखिए, रूत मोयाबी स्त्री है, अन्य जाति की औरत है, लेकिन उसने परमेश्वर की बात माने, इसीलिए परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा प्रतिफल दिया कि यीशु मसीह के वंशावली में रूत का नाम भी लिखा हुआ है। आप मत्ती सुसमाचार अध्याय 1 में यीशु मसीह के वंशावली के बारे में पढ़िए, उसमें रूत का नाम लिखा है। कितना धन्य है रूत का जीवन। रूत समझने लगी, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, मैं किसी काम के लिए लायक नहीं हूँ, मेरा पति गुजर गए हैं, मुझे बच्चे नहीं हैं, मेरा परिवार बिगड़ गया है, मैं क्या करूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया, बोआज के द्वारा एक संतान दिया। टूटा हुआ परिवार को परमेश्वर ने फिर बांधी। वही नहीं, यीशु मसीह के वंशावली में उसका नाम लिखा गया है। यीशु मसीह के फैमिली जनरेशन में रूत भी शामिल हो गई। यही है बड़ा प्रतिफल। रूत ने धीरज के साथ राह देखने लगी परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने सही समय पर रूत को आशीष दिया। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैं भी तुमको आशीर्वाद देने वाला हूँ, लेकिन तुमको धीरज धारना आवश्यक है। कई बार हम समझते हैं कि इमीडिएटली मेरे प्रॉब्लम को सोल्यूशन आए, परमेश्वर अभी इसी समय मेरी समस्याओं से बाहर निकाले, मुझे जवाब दे। लेकिन परमेश्वर के इच्छा एक एक व्यक्ति पर अलग अलग रीति से होती है। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर जल्द ही जवाब देता है, कुछ लोगों को राह देखकर धीरज धारने के बाद परमेश्वर जवाब देता है। किसी भी तरह से हो, जब हम परमेश्वर की इच्छा जानेंगे तब परमेश्वर हमें एक अच्छा प्रतिफल देकर हमें आशीर्वाद देगा। आज ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कहते हैं कि वेट करो, परमेश्वर की इच्छा में रहो, सही समय पर परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपका प्रतिफल बड़ा होगा और आप सबके सामने आपके जीवन में परमेश्वर के कामों के लिए गवाही देने वाले हैं। आमीन। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने हमें वादा दिया है कि हियाव न छोड़ना क्योंकि तेरा प्रतिफल बड़ा है। प्रभु, हम धीरज धारने के लिए सहायता कर। प्रभु, तेरी इच्छा में हम रहने के लिए सहायता कर। जितने भी मुसीबतें आए, रुकावट हो, आज प्रार्थना करते हैं कि एक समय आएगा, हमारे मेहनत का फल तू देने वाला है, हमारा कोशिश का प्रतिफल तू देगा। हम विश्वास के साथ धीरज धार कर प्रभु तेरे मार्ग में चलने के लिए मदद कर। ये वचन सुनने वाले भाई बहन को याद कर, उनके नौकरियों में आशीष दे, उनके बिजनेस में आशीष दे, उनके आने जाने में आशीष दे। प्रभु, जवान लड़कों लड़कियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके करियर को ब्लेस कर, अच्छी पढ़ाई दे, अच्छी नौकरी दे, टूटे हुए परिवारों को बांध पिता, बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे पिता। ये प्रार्थना सुन परमेश्वर और ये वचन के द्वारा इन सबको आशीष दे।
यीशु मसीहा के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।